हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का यूनिट 8 इकोनॉमी एंड सोसाइटी से एक्सपेक्टेड 60 एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप जीडीसी, जीआईसी या यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। ये है आपका यूनिट 8 इकोनॉमी एंड सोसाइटी का सिलेबस, ये आप देख सकते हैं। इसी से संबंधित आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसने सोशल इकोलॉजी शब्द दिया और तर्क दिया कि पर्यावरणीय समस्या सामाजिक पदानुक्रम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा ने, ऑप्शन बी मुरे ब्रुकचिल ने, ऑप्शन सी अर्नेस्ट नेस ने और ऑप्शन डी वन्ना शिवा ने। तो बताइए सोशल इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? साथ ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सोशल इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये दिया था मुरे ब्रुकचिल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोशल इकोलॉजी पर काम करने वाले रामचंद्र गुहा भी है और राधा कमल मुखर्जी भी। पर ये जो कॉन्सेप्ट दिया था सोशल इकोलॉजी का वर्ड, ये कॉइन किया था मुरे ब्रुकचिल ने। अर्नेस्ट नीस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। किसका? डीप इकोलॉजी का। वन्ना शिवा ये है इको फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी ज्ञान का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो ऑप्शन ए औपचारिक वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकसित होते हैं, ऑप्शन बी एक विशेष समुदाय के भीतर पीढ़ियों से चला आ रहा है, ऑप्शन सी है पश्चिमी औद्योगिक देशों में आयातित है और ऑप्शन डी कड़ाई से शहरी नियोजन से संबंधित है। तो बताइए स्वदेशी ज्ञान इंडिजीनियस नॉलेज क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक विशेष समुदाय के भीतर पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय समाजशास्त्र के संदर्भ में मेटाबॉलिक रिफ्ट क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन है प्रकृति और मनुष्यों के बीच संतुलन, ऑप्शन बी पूंजीवाद के तहत मानवता और प्रकृति के बीच संपर्क में दरार, ऑप्शन सी हरित प्रौद्योगिकी का विकास और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का उदय। तो बताइए मेटाबॉलिक रिफ्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पूंजीवाद के तहत मानवता और प्रकृति के बीच संपर्क में दरार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए माधव गॉडगिल, ऑप्शन बी अमिताभ आविष्कर, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा और ऑप्शन डी एम एन स्वामीनाथन। तो बताइए द अनक्वाइट वुड्स ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा या सुझाव देती है कि सभी जीवित प्राणियों का समान आंतरिक मूल्य होता है? ऑप्शन ए मानव केंद्रवाद मानता है, ऑप्शन बी गहन पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी उथली पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी सोशल डार्विनिज्म। तो बताइए ये किसका मानना है कि सभी जीवित प्राणियों का समान आंतरिक मूल्य होता है? तो ये मानना है आपके डीप इकोलॉजी का। अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मारिया मीज, ऑप्शन सी बीना अग्रवाल, ऑप्शन सी वन्ना शिवा और ऑप्शन डी है गेल ऑम्बेड। तो बताइए स्टेइंग अलाइव किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है वंदना शिवा की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्टेइंग अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना अग्रवाल पारिस्थितिकी नारीवाद की आलोचना करती हैं और किस वैकल्पिक अवधारणा का प्रस्ताव देती हैं? ऑप्शन ए
कट्टरपंथी नारीवाद, ऑप्शन बी है फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म, ऑप्शन सी है समाजवादी पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी नारीवाद। तो बताइए किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है बीना अग्रवाल। तो इन्होंने काम किया नारीवादी पर्यावरणवाद पर, फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको फेमिनिज्म शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है फ्रैंक डी यूबॉन, ऑप्शन बी है मैरी मेलर, ऑप्शन सी है कैरोलिन मर्चेंट और ऑप्शन डी है ग्रेटा गार्ड। तो बताइए इको फेमिनिज्म शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया फ्रैंकोइस डी यूबॉन के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी नारीवाद का मुख्य तर्क निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए पुरुष स्वभाव से अधिक सुरक्षात्मक होते हैं, ऑप्शन बी है महिलाओं के वर्चस्व और प्रकृति के शोषण के बीच संबंध, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी सभी लिंग संबंधी समस्याओं को हल करती है और ऑप्शन डी है प्रकृति केवल विकास के लिए एक संसाधन है। तो बताइए पारिस्थितिकी नारीवाद का मुख्य तर्क क्या है। तो इसका तर्क है महिलाओं के वर्चस्व और प्रकृति के शोषण के बीच संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के नाम पर विस्थापन को अक्सर क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक प्रवास कहेंगे, ऑप्शन बी है अनैच्छिक विस्थापन कहेंगे, ऑप्शन सी है शहरीकरण कहेंगे या ऑप्शन डी है वैश्वीकरण कहेंगे। विकास के नाम पर विस्थापन को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अनैच्छिक विस्थापन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आंद्रे बेतेई के द्वारा, ऑप्शन बी है अमिताभ आविष्कर के द्वारा, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह के द्वारा। तो बताइए सरदार सरोवर परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन का व्यापक अध्ययन किसने किया है। तो ये किया है अमिताभ आविष्कर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास आक्रामकता की अवधारणा का तात्पर्य है। ऑप्शन ए तेजी से आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है विकास परियोजनाएं जो स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन करती है, ऑप्शन सी है कृषि में सेना का उपयोग और ऑप्शन डी है वैश्विक व्यापार समझौते। तो बताइए विकास आक्रामकता की अवधारणा का मतलब क्या है। इसका मतलब है विकास परियोजनाएं जो स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए उल्ड्रिच बेक, ऑप्शन बी है एलन शेनबर्ग, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है जॉन बेलामी फॉस्टर। ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन ये किसका सिद्धांत है। तो ये है एलन शेनबर्ग का सिद्धांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्ड्रिच बेक का जोखिम समाज से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए केवल प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण बेकाबू मानव निर्मित जोखिम पैदा करता है, ऑप्शन सी है अनिवार्य बीमा समाज और ऑप्शन डी है एक आदिम समाज। तो बताइए जोखिम समाज रिस्क सोसाइटी से क्या मतलब है। तो इसका मतलब है आधुनिकीकरण बेकाबू मानव निर्मित जोखिम पैदा करता है। रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये दिया जॉर्ज डिटजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय नस्लवाद का तात्पर्य है। ऑप्शन ए विशिष्ट नस्लों के लिए वनों की रक्षा करना, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदूषण के प्रति असमान जोखिम, ऑप्शन सी है विज्ञान में नस्लीय श्रेष्ठता और ऑप्शन डी है जातीयता के आधार पर पेड़ लगाना। तो बताइए पर्यावरणीय नस्लवाद का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदूषण के प्रति असमान जोखिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरला
ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये है उत्तराखंड से। इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में एपिको आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन बी है पांडुरंग हेगड़े ने, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर ने और ऑप्शन डी है चंदी प्रसाद भट्ट ने। तो बताइए कर्नाटक में एपिको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेधा पाटेकर। ये संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर आपके हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ये दोनों ही राइटर चिपको आंदोलन से संबंधित है। फिर है पांडुराम हेगड़े, ये किससे संबंधित है? ये है कर्नाटक के एपिको आंदोलन से। कब हुआ था ये हुआ था 1983 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अरुंधति राय और मेधा पाटेकर के द्वारा, ऑप्शन बी है वंदना शिवा के द्वारा, ऑप्शन सी है मेनका गांधी के द्वारा और ऑप्शन डी है सुनीता नारायण के द्वारा। तो बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? ये आंदोलन हुआ था 1985 में। किसके द्वारा? अरुंधति राय और मेधा पाटेकर के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली आंदोलन का उद्देश्य किस राज्य में वन की रक्षा करना था? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है केरला में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है असम में। तो बताइए किस राज्य में साइलेंट वैली आंदोलन? ये था केरल का। कहां से संबंधित है? केरल के पलक्कड़ जिले से। कब हुआ था ये आंदोलन? यह आंदोलन हुआ था 1970 के दशक के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी है अमृता देवी, ऑप्शन सी है बामा आमटे और ऑप्शन डी है अन्ना हजारे। तो बताइए बिश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये आंदोलन किस के लिए हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था खेजड़ी के पेड़ों को काटने की वजह से। खेजड़ी के पेड़ किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब हुआ था ये आंदोलन? ये आंदोलन हुआ था 1730 में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने तर्क दिया कि प्रकृति पर प्रभुत्व आधुनिक दुनिया की एक केंद्रीय विशेषता है, इससे अलगाव पैदा होता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है थियोडोर एडर्नो और ऑप्शन डी है इमानुएल दुर्खिम। द मास्टरी ऑफ नेचर की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं थियोडोर एडर्नो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित किया और परिधीय देशों में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की चर्चा की है? ऑप्शन ए एमनुएल वॉलस्टीन, ऑप्शन बी है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, ऑप्शन सी है समीर अमीन और ऑप्शन डी है रॉबिन फॉक्स। विश्व व्यवस्था सिद्धांत इससे कौन संबंधित है? इससे संबंधित है एमनुएल वॉलस्टीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डेथ ऑफ द नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मारिया मीच, ऑप्शन बी है कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन सी है बेल प्लमवुड और ऑप्शन डी है ग्रेटा गार्ड। तो बताइए द डेथ ऑफ नेचर ये किसकी पुस्तक है? तो इससे संबंधित है कैरोलिन मर्चेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण सिद्धांत यह सुझाव देता है कि ऑप्शन ए प्रकृति को बचाने के लिए पूंजीवाद को नष्ट किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण ही प्रदूषण का एकमात्र कारण है और ऑप्शन डी है आदिम जीवन में वापसी आवश्यक है। तो बताइए पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तो ये सुझाव देता है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ऑप्शन ए राजनीतिक युद्ध के कारण, ऑप्शन बी है प्राकृतिक आपदाएं या पर्यावरणीय क्षरण के कारण, ऑप्शन सी है धार्मिक संघर्ष के कारण और ऑप्शन डी है बेहतर नौकरी के अवसर के कारण। पर्यावरणीय शरणार्थी क्यों मजबूर है घर छोड़ने के लिए? क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक क्षरण, पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है इसलिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास के प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए संसाधनों का तेजी से निष्कर्षण हो रहा है, ऑप्शन बी भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, ऑप्शन सी केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना और ऑप्शन डी स्थानीय स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा करना। तो बताइए क्या है सतत विकास की विशेषता? इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, एसडीजी गोल्स रखे गए हैं 17। कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ने किस औपनिवेशिक काल के अधिनियम को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी वन अधिकार अधिनियम 1905, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ऑप्शन डी है जनजातीय अधिकार अधिनियम 1920। तो बताइए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को किसने प्रतिस्थापित किया है? तो ये है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी जिसने आधुनिक पर्यावरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रेचल कार्सन ने, ऑप्शन बी है एल्डो लियोपोल्ड ने, ऑप्शन सी है जेम्स लवलॉक ने और ऑप्शन डी है वंगारी मथाई ने। तो बताइए साइलेंट स्प्रिंग ये किस पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है रेचल कार्सन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गया परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए जेम्स लवलॉक के द्वारा, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट नीस के द्वारा, ऑप्शन सी है मूरे ब्रुकचिन के द्वारा और ऑप्शन डी है ईओ विल्सन के द्वारा। तो बताइए गैया परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिकल्पना दी थी जेम्स लवलॉक ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्नेस्ट नीस ने डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मूरे ब्रुकचिन ये सोशल इकोलॉजी से संबंधित है। ईओ विल्सन ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड इन्होंने दिया था। और एक और बचा ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी से कौन संबंधित है?
इससे संबंधित है रॉबर्ट एजरा पार्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बिहार झारखंड में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में बिहार के सिंहभूम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहां से? बिहार के सिंहभूमि, बिहार और झारखंड के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए विलियम रीज और मैथिस बेकर नॉगेल ने, ऑप्शन बी है पॉलस एल्ड्रिच ने, ऑप्शन सी है गैरेट हॉर्डिन ने और ऑप्शन डी है डोनेला मीडोज ने। तो बताइए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है विलियम रीज और मैथिस बेकर नागेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में टीईके का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी पर्यावरणीय ज्ञान, ऑप्शन बी है पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान, ऑप्शन सी है जनजातीय आर्थिक मूल्य और ऑप्शन डी है कुल पारिस्थितिकी आत्मीयता। तो बताइए टीईके का अर्थ क्या होता है पर्यावरण में? तो इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अधिकार अधिनियम FRA किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2006 में और ऑप्शन डी है 2012 में। तो बताइए कब आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? ये आया था 2006 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता और जैविक खेती के लिए नवदन्या आंदोलन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी है सुनीता नारायण और ऑप्शन डी है सीपी भट्ट। तो बताइए जैव विविधता और जैविक खेती के लिए नवदन्या आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है वंदना शिवा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र उपवन किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए आधुनिक शहरी पार्क है, ऑप्शन बी है धर्म के माध्यम से समुदाय आधारित वन संरक्षण से, ऑप्शन सी है औद्योगिक लकड़ी के बागान से और ऑप्शन डी है राज्य के स्वामित्व वाले वन जीव अभ्यारण्य से। तो बताइए पवित्र उपवन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है धर्म के माध्यम से समुदाय आधारित वन संरक्षण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन्स ऑफ ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एलिनोर ऑस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है गैरेट हॉर्डिन, ऑप्शन सी है डेविड हार्डे और ऑप्शन डी है माइकल फोकार्ट। तो बताइए द कॉमन्स एंड इट्स ट्रेजेडी पर काम किसने किया है? तो इस पर काम किया गैरेट हॉर्डिन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्निंग द कॉमन्स पर काम करने वाले कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए एलिनोर ऑस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है जोसेफ स्टिग्लस और ऑप्शन डी है मोहम्मद यूनुस। तो बताइए किससे मिला था नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था आपके एलिनोर ऑस्ट्रॉम को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप इकोलॉजी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन ए अर्नेस्ट नीस के द्वारा, ऑप्शन बी है देवल के द्वारा, ऑप्शन सी है जॉर्ज सेशंस के द्वारा और ऑप्शन डी है पीटर सिंगर के द्वारा। तो बताइए डीप इकोलॉजी। तो इसकी शुरुआत की गई थी अर्नेस्ट नीस के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन ने पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है नारे का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी साइलेंट वैली आंदोलन और ऑप्शन डी बालिया पाल आंदोलन। तो बताइए इकोलॉजी इज परमानेंट इकोलॉजी इकोनॉमी, ये किसका मानना है? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये किसने कहा था? ये चिपको आंदोलन में कहा गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण न्याय आंदोलन ने सबसे पहले किस देश में गति पकड़ी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्राजील में और ऑप्शन डी जर्मनी में। तो बताइए पर्यावरणीय न्याय आंदोलन ने सबसे पहले किस देश में तेजी पकड़ी थी? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण आंदोलन को गरीबों का पर्यावरणवाद के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा और मार्टिनेज ने, ऑप्शन बी गेल ऑम्वेट ने, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन ने और ऑप्शन डी पैट्रिक गिट्स ने। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसको कहा था रामचंद्र गुहा और जॉन मार्टिन्स एलियर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दृष्टिकोण तर्क देता है कि अत्यधिक जनसंख्या पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण है? ऑप्शन ए नव मार्क्सवादी, ऑप्शन बी नव माल्थुसियन, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी नारीवाद और ऑप्शन डी सामाजिक पारिस्थितिकीवादी। कौन सा दृष्टिकोण तर्क देता है कि अत्यधिक जनसंख्या पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण है? तो ये मानना था नव माल्थुसियन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा किसका माप है? ऑप्शन ए एक जंगल द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की कुल मात्रा, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी कोयले की खान का आकार और ऑप्शन डी जल प्रदूषण का स्तर। तो बताइए कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट डेरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति राय और ऑप्शन सी है विक्रम सेठ और ऑप्शन डी है झुम्पा लाहिड़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर। द ग्रेट डेरेंजमेंट की अवधारणा किसने दी है? बुक है और कॉन्सेप्ट है। तो ये दिया है अमिताभ घोष ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द ग्रेट डेरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए रसायनों का उपयोग करके पर्यावरण की सफाई करना, ऑप्शन बी है किसी उत्पाद के पर्यावरणीय लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करना, ऑप्शन सी है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और ऑप्शन डी है औद्योगिक कचरे की नदियों में धोना। तो बताइए ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है किसी उत्पाद के पर्यावरणीय लाभों के बारे में उत्पादों को गुमराह करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी बीजों और ज्ञान के संबंध में बायोपायरेसी शब्द के साथ कौन से राइटर जुड़े हैं? ऑप्शन ए बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी है सुनीता नैराउन। तो बताइए बायोपायरेसी पर काम किसने किया है? तो इस पे काम किया है बीना अग्रवाल ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन महत्वपूर्ण था क्योंकि ऑप्शन ए या पर्यावरण पर पहला बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ऑप्शन बी या केवल परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित था, ऑप्शन सी है इसने सभी औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया और ऑप्शन डी है इससे विश्व बैंक का गठन हुआ। तो बताइए क्यों हुआ था पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में?
क्योंकि यह पहला पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, सबसे बड़ा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोसीन एक प्रस्तावित भूगर्भीय युग है जिसे परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए डायनासोर के प्रभुत्व के रूप में, ऑप्शन बी पृथ्वी के भूविज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण मानवीय प्रभाव के रूप में, ऑप्शन सी हिमयुग की ठंडक के रूप में, और ऑप्शन डी आग की खोज के रूप में। तो बताइए एंथ्रोपोसीन क्या है? इसका मतलब है पृथ्वी के भूविज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण मानवीय प्रभाव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडल टू क्रेडल एक डिजाइन ढांचा है जो केंद्रित होता है। ऑप्शन ए लैंडफिल में कचरे का निपटान से, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था जहां सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है, ऑप्शन सी कच्चे माल के शोषण के रूप में, और ऑप्शन डी बाल विकास के रूप में। तो बताइए क्रेडल टू क्रेडल किस पर केंद्रित है? तो ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था है जहां सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए केवल जीडीपी वृद्धि पर, ऑप्शन बी आर्थिक आवश्यकता और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य पर, ऑप्शन सी है किसी भी कीमत पर शहरीकरण पर, और ऑप्शन डी है जनजातियों के अधिकारों की अनदेखी पर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, आर्थिक आवश्यकता और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कल्चरल इकोलॉजी की अवधारणा और बहुरेखीय विकास का सिद्धांत विकसित किया है? ऑप्शन ए जूलियन स्टीवर्ट ने, ऑप्शन बी क्लिफोर्ड गिट्स ने, ऑप्शन सी मॉर्विन हैरिस ने, और ऑप्शन डी लेस्ली व्हाइट ने। तो बताइए कल्चरल इकोलॉजी से कौन से राइटर संबंधित है? तो ये संबंधित है जूलियन स्टीवर्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किस पर्यावरणविद द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स के द्वारा, ऑप्शन बी है ईओ विल्सन के द्वारा, ऑप्शन सी है वंगारी मथाई के द्वारा, और ऑप्शन डी है सलीम अली के द्वारा। तो बताइए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? अगर पूछे बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था तब तो आपके होंगे ईओ विल्सन। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था, पर यहाँ हॉटस्पॉट पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1986 में, और ऑप्शन डी 1992 में। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? यह हुई थी 1984 में। तो इसके बाद आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी रामसर सम्मेलन, ऑप्शन सी बेसल सम्मेलन, और ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा सम्मेलन है? ये है रामसर सम्मेलन। कहाँ पर है? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? ईरान से 1971 में आया था। अभी इस समय इसमें कितने देश कितने रामसर साइट है? 98 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग से, ऑप्शन बी ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण से, और ऑप्शन डी वन संरक्षण से। तो बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था वो किस पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत के क्षरण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियन स्टीवर्ट के अनुसार सांस्कृतिक कोर का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अनुष्ठान,
ऑप्शन बी है सामाजिक और आर्थिक जीवन की वे विशेषताएं जो निर्वाह से सबसे निकटता से जुड़ी है। ऑप्शन सी आधुनिक तकनीक और ऑप्शन डी भाषा और कला। तो बताइए कल्चरल कोर का मतलब क्या है? इसका मतलब है सामाजिक और आर्थिक जीवन की वे विशेषताएं जो निर्वाह से सबसे निकटता से जुड़ी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के परिणाम स्वरूप सतत विकास के लिए कौन सा प्रसिद्ध दस्तावेज सामने आया था? ऑप्शन ए एजेंडा 21, ऑप्शन बी है पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन सी है क्योटो मैंडेट और ऑप्शन डी है दिल्ली घोषणा पत्र। तो बताइए पेरिस एग्रीमेंट ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। कब आया था? 2016 में। इससे संबंधित आपका एजेंडा 21 आया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर, ऑप्शन बी महासागरों के संरक्षण से, ऑप्शन सी जैव विविधता मानचित्रण से और ऑप्शन डी है खतरनाक कचरे के व्यापार से। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1994 में और ऑप्शन डी 2004 में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 1974। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। किसी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।